कक्षा 7 पाठ 3 छोटा जादूगर, जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, का आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। मौखिक कार्य। प्रश्न को जादूगर किसे कहते हैं? उत्तर, जो जादू का खेल दिखाता है उसे जादूगर कहते हैं। प्रश्न को जादूगर अपनी आजीविका कैसे कमाता है? उत्तर, जादूगर अपनी आजीविका जादू का खेल दिखाकर कमाता है। प्रश्न गो, समय बहुत बलवान है, विषय पर चर्चा कीजिए। उत्तर, समय बहुत बलवान है क्योंकि यदि समय सही नहीं है तो हर सीधा दांव भी उल्टा पड़ता है, और समय सही है तो व्यक्ति कुछ भी करे सही हो ही जाता है। प्रश्नावली। नंबर 1, कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। खो, पहले शरबत पी लिया जाए। गो, गुड्डा भर काना निकला। घो, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। वो, हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। चो, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। छो, मेरी घड़ी समीप है। नंबर 2, जोड़ियां मिलाइए। कार्निवल का मेला, मेला, निशाना, खिलौने, ताश के पत्ते, जादू, माँ बीमार। नंबर 3, निम्नलिखित उदाहरण किसने किससे कहे? को, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा निकला। उत्तर, छोटा जादूगर ने लेखक को। खो, पहले शरबत पी लिया जाए। उत्तर, लेखक ने छोटे जादूगर से। गो, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। उत्तर, जादूगर ने लेखक से। घो, इतनी जल्दी आंख बदल गई। उत्तर, लेखक ने मन ही मन से कहा। वो, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। उत्तर, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर से। चो, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? उत्तर, लेखक ने छोटे जादूगर से। नंबर 4, सही विकल्प का चुनाव कर निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। को, लेखक छोटे जादूगर की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि उपरोक्त दोनों सही। खो, छोटा जादूगर पर्दे के पीछे का दृश्य देखने नहीं गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। गो, बालक के पिता इस समय जेल में थे क्योंकि वे देशभक्त थे। घो, छोटा जादूगर सभी को तमाशा दिखा रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ के पथ्य के लिए पैसे एकत्र करने थे। वो, छोटा जादूगर झोपड़ी के पास खड़ा था क्योंकि उसकी माँ अंदर थी जिसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया था। वर्ग कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न को, लेखक को छोटा जादूगर पहली बार कहाँ पर मिला था? उत्तर, लेखक को छोटा जादूगर पहली बार कार्निवल के मैदान पर मिला था। खो, छोटे जादूगर की उम्र क्या थी? उत्तर, छोटे जादूगर की उम्र 13-14 वर्ष था। गो, लेखक ने छोटे जादूगर बालक को कितने टिकट लेकर दिए, वह क्यों? उत्तर, लेखक ने छोटे जादूगर को 12 टिकट लेकर दिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और लेखक ने उसे अपना दोस्त बना लिए थे। घो, लेखक की पत्नी ने बालक को कितने रुपये दिए, वह क्यों? उत्तर, लेखक की पत्नी ने बालक को 1 रुपये दिए क्योंकि वो बालक जादू का खेल दिखाया था। वो, छोटा जादूगर कहानी में किस शहर का वर्णन है? उत्तर, छोटा जादूगर कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न को, कार्निवल के मेले के दृश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कार्निवल के मैदान में चारों ओर बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। चारों ओर तरह तरह के खिलौनों की दुकान लगी थी जहां चूड़ी फेंक कर निशाना लगाया जाता था। एक तरफ हिंडोले था तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने का दुकान था। इस तरह चारों ओर बिजली ही बिजली दिखाई दे रही थी। प्रश्न खो, छोटा जादूगर कौन कौन सा खेल दिखाता था? उत्तर, छोटा जादूगर ताश के पत्तों से जादू का खेल दिखाता था, साथ ही साथ उन 12 खिलौनों से खेल में अभिनय भी करता था। भालू बनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी और बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा भर काना निकला। इस तरह का खेल दिखाकर लोगों को हंसते हंसते लोटपोट कर देता था। प्रश्न गो, बालक किस उद्देश्य से सबको तमाशा दिखाता था? उत्तर, बालक तमाशा दिखाकर कुछ पैसे बटोरकर माँ के लिए पथ्य खरीदना चाहता था। अपनी माँ का पथ्य तथा घर की देखभाल के लिए बालक सबको तमाशा दिखाता था। प्रश्न घो, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, लेखक ऐसा क्यों सोचते हैं?
उत्तर 13-14 वर्ष का छोटा बालक गर्व से कहता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, तमाशा दिखाकर कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसा दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। ये सब सुनकर लेखक सोचते हैं कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। प्रश्न वो छोटे जादूगर की मातृभक्ति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी देशभक्त और मातृभक्त बालक था। वह भी अपने पिता की तरह जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी बीमार माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सके। वह हर रोज खेल तमाशा दिखाकर पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज करता था। व्याकरण पाठ नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों में से सही विलोम शब्द ढूंढकर पंक्ति में लिखे शब्दों के सामने लिखिए। कृतज्ञ का कृतघ्न, अपेक्षा का उपेक्षा, आय का व्यय, स्वार्थ का परमार्थ, गुप्त का प्रकट, विशेष का सामान्य, जड़ का चेतन, सपूत का कपूत, पुरस्कार का तिरस्कार, शोषण का पोषण, चतुर का मूढ़, उपकार का अपकार, निंदा का प्रशंसा, निरक्षर का साक्षर, भाग्य का दुर्भाग्य, सुलभ का दुर्लभ। नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। को, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। खो, वह धनी होने पर भी सदा निर्धन बना रहता है। गो, वह अपने अपमान में भी सम्मान का अनुभव करता है। घो, उसकी वाणी में कठोरता में भी कोमलता झलकती है। वो, उसका मन रो रहा था पर वह दूसरों को हंसा रहा था। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। को, महाराज आ रहे हैं। उत्तर महारानी आ रही हैं। खो, गाय घास खाती है। उत्तर बैल घास खाता है। गो, पिताजी बाजार गए हैं। उत्तर माताजी बाजार गई है। घो, पेड़ पर तोता हुआ कबूतर बैठे हैं। उत्तर पेड़ पर मैना हुआ कबूतरी बैठी हैं। नंबर 4, नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ समझकर नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों में उचित मुहावरा लिखिए। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, घड़ी समीप आना यानी समय निकट आना, आंख बदल देना यानी धोखा देना या ध्यान न देना, आंखों का तारा अत्यधिक प्यारा, हाथ फैलाना यानी मांगना। को, परीक्षा की घड़ी समीप आने पर वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ता है। खो, छोटा जादूगर अपनी माँ की आंखों का तारा था। गो, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा वह खेल दिखाकर अपने लिए पैसा कमाता था। घो, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। वो, तुमने जिसे नौकरी दिलवाई उसने इतनी शीघ्र आंख बदल दिया कि अब वह तुम्हारे सामने से निकल जाता है और पहचानता भी नहीं। गृह कार्य नंबर 1, कहानी के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? प्रश्न नंबर 1, इस समय लेखक कहाँ है? वे किससे बात कर रहे हैं तथा क्यों? उत्तर, इस समय लेखक कार्निवल के मैदान में छोटा जादूगर से बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि मेला में तुमने क्या क्या देखा। नंबर 2, लेखक को अपने इस प्रश्न का क्या उत्तर मिला? क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? उत्तर, लेखक को यह उत्तर मिला कि मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ियाँ फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या इस समय लेखक को अपना कोई साथी या मित्र बनाना पड़ा? यदि हाँ तो किसको तथा किस प्रकार? उत्तर, हाँ, इस समय लेखक ने छोटा जादूगर को अपना मित्र बनाया क्योंकि लेखक अकेले थे और छोटा जादूगर को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुए। प्रश्न खो, उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ। प्रश्न नंबर 1, किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी तथा क्यों? उत्तर, छोटा जादूगर के मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी क्योंकि लेखक ने छोटा जादूगर से कहा कि तुम्हारा माँ बीमार है और तुम्हारे पिताजी जेल में हैं, फिर भी तुम तमाशा देख रहे हो। प्रश्न नंबर 2, क्या वास्तव में वह लड़का तमाशा देखने निकला था? यदि नहीं तो लेखक को उसने क्या कारण बताया तथा क्यों?
उत्तर नहीं, वह लड़का तमाशा देखने नहीं निकला था। तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमाकर अपनी बीमार माँ के लिए पथ्य खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक पर उसकी बात का क्या प्रभाव पड़ा? तत्पश्चात लेखक ने क्या कहा और क्या किया? उत्तर छोटे जादूगर की बात सुनकर लेखक आश्चर्य में पड़ गए। फिर कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए, क्योंकि छोटे जादूगर को निशाना लगाना था। गो, अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। प्रश्न नंबर 1, लेखक इस समय कहाँ है? उनको किसने कहाँ से पुकारा और अपना नाम क्या बताया? उत्तर लेखक इस समय मेला में पान खा रहे थे, तभी उनको उस लड़के ने हिंडोले के ऊपर से पुकारा और अपना नाम छोटा जादूगर बताया। प्रश्न नंबर 2, लेखक इस समय अकेले क्यों थे? उनका साथी उनसे कब अलग हो गया था? उत्तर लेखक इस समय अकेले थे क्योंकि लेखक का साथी निशाना लगाने के बाद 9-2-11 हो चुका था। प्रश्न नंबर 3, उसका नाम सुनने से पहले लेखक उस लड़के के विषय में क्या सोच रहे थे? उत्तर उसका नाम सुनने से पहले लेखक उस लड़के के विषय में सोच रहे थे कि 13-14 साल का लड़का खुद पैसा कमा के बीमार माँ के लिए पथ्य खरीदना चाहता है। घो, मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। प्रश्न नंबर 1, लेखक से इस समय उस लड़के की मुलाकात कहाँ हुई? यहाँ वह लड़का लेखक को किस रूप में दिखाई दिया? उत्तर लेखक से इस समय उस लड़के की मुलाकात कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में हुई। यहाँ लेखक को वह लड़का हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल जो सूत की रस्सी से बंधा था तथा मस्तानी चाल से झूमता हुआ दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या उस लड़के ने खेल दिखाया? यदि हाँ तो किसके कहने पर और किस प्रकार? उत्तर हाँ, लेखक की पत्नी के कहने पर वह लड़का खेल दिखाया, जिसमें भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी और बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। इस प्रकार लड़के की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। प्रश्न नंबर 3, खेल दिखाने के बाद उसको किसने क्या दिया? उस लड़के ने पैसा पाने के बाद क्या कहा तथा क्यों? उत्तर खेल दिखाने के बाद लेखक की पत्नी ने उसको 1 रुपया दिया। उसके बाद खुशी से लड़के ने कहा, इस 1 रुपये से मैं पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। प्रश्न नंबर 1, इस समय लेखक कहाँ है? वे किसको आश्चर्य से देख रहे हैं तथा क्यों? उत्तर इस समय लेखक सड़क के किनारे छोटा जादूगर को आश्चर्य से देख रहे हैं, क्योंकि आज उसका रंगमंच तो सजा था, पर उसकी वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह दूसरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हों। इसलिए लेखक छोटा जादूगर को आश्चर्य से देख रहे थे। प्रश्न नंबर 2, लेखक द्वारा यह पूछने पर कि तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, छोटे जादूगर ने क्या कहा? उत्तर लेखक द्वारा यह पूछने पर कि तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, तब छोटे जादूगर ने अविचल भाव से कहा, मेरी माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उसकी बात सुनकर क्या किया? अंत में लेखक को कैसा लगा? उत्तर लेखक ने उसकी बात सुनकर छोटे जादूगर के झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए उसके झोपड़े में आ गए, और अंत में लेखक को लगा कि उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे मानो जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे जादूगर द्वारा खेल दिखाते समय खिलौने क्या अभिनय कर रहे थे? नीचे लिखे खिलौनों के सामने उनका उचित अभिनय ध्यान पूर्वक कहानी के आधार पर लिखिए। लट्टू नाच रहे थे, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, बिल्ली रूठने लगी, गुड्डा बर काना निकला, गुड़िया का ब्याह हुआ, ताश के पत्ते लाल हो गए, गले की सूत की डोरी मुड़ गई। वाक्य नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य पहचान कर लिखिए। को, हवा का तेज झोंका आया और सारे पत्ते झड़ गए। उत्तर संयुक्त वाक्य। खो, जौहरी ने हीरा खरीदा। उत्तर सरल वाक्य। गो, मोहन ने महीने भर इतनी मौज की कि विद्यालय का काम अधूरा रह गया। उत्तर मिश्र वाक्य। घो, शगुन ने स्वप्न देखा। उत्तर सरल वाक्य। वो,
मैं दिल्ली वापस आया किंतु रास्ते भर काठमांडू के बारे में सोचता रहा। उत्तर संयुक्त वाक्य। धन्यवाद।